नमस्कार साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित अध्ययन करते हैं। एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के द्वारा उसे याद करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित की गई। पहली अनुसूची में जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, उसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते वर्णित है। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा में प्रतिनिधि की संख्या है उनका वर्णन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में विशेष उपबंध है। ये छठी अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन यानी कि सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण वर्णित है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज या जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जिसमें कि नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ये अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इन सभी 12 अनुसूचियों को अब एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करते हैं। ट्रिक है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 की ओर चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर भूमि पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। 11 पंचायतें और 12 नगर पालिकाएं याद हमको हो गई। एक बार दोबारा से पढ़ें। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 की ओर चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर भूमि पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। 11 पंचायतें और 12 नगर पालिकाएं याद हमको हो गई। अब इसे विस्तृत देखते हैं। जैसे एस का मतलब यहाँ स्टेट और पी का मतलब पैसा कह सकते हैं आप। तो पहली अनुसूची में एस से मतलब है स्टेट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रों का वर्णन, राज्य एवं
केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची में पैसा का मतलब वेतन और पेंशन भत्ता, वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधि यानी राज्यसभा के प्रतिनिधियों का वर्णन चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों की जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन अर्थात संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची का वर्णन। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन, 22 भाषाओं का वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदलने से संबंधित है, दल परिवर्तन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से एवं 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। एक बार दोबारा इसे पढ़ते हैं। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 की ओर चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर भूमि पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। 11 पंचायतें और 12 नगर पालिकाएं याद हमको हो गई। तो एसपी यानी कि स्टेट पहली अनुसूची, पी का मतलब पैसा दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची शपथ यानी कि उसमें मुख्य पदाधिकारियों की शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधियों के क्षेत्रों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों की जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन अर्थात संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची का वर्णन, आठवीं अनुसूची में भाषाओं का 22 भाषाओं का वर्णन, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर आधारित यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से पारित संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई प्रथम अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है?
एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 की ओर चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर भूमि पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। 11 पंचायतें और 12 नगर पालिकाएं याद हमको हो गई। तो इसके अनुसार द्वितीय अनुसूची एसपी, पी का मतलब पैसा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? एस, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का वर्णन प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? वेतन, पैसा, एसपी, द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है एसपी की शपथ लेकर। तो तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधियों के क्षेत्रों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी विषय को सम्मिलित या किसी अधिनियम को सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? पहला विकल्प है अनुसूची 1, दूसरा है अनुसूची 7 की राज्य सूची, तीसरा विकल्प है अनुसूची 9 और चौथा विकल्प है अनुसूची 10। तो जब भी किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन की बात आती है तो वो संबंधित है पहली अनुसूची से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में लागू होती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार मणिपुर राज्य में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करो तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करो। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा प्रतिनिधियों के क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। बी, छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध है। तो बी का हो जाएगा 4 नंबर। सी, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है तो 2 नंबर और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है तो 1 नंबर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, तो ए का 3। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, या ऐसे कह सकते हैं इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बी का 1। सी का 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है दल बदल संबंधी विरोधी कानून से, तो सी का हो जाएगा 2 नंबर। और डी 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट है संविधान के अनुसूची तथा उनसे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का वर्णन, तो पहला युग्म सही है। दूसरी अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य नहीं। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन है। दूसरी ये अनुसूची का युग्म सम्मिलित नहीं है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची का वर्णन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से, तो इस क्वेश्चन का आंसर सम्मिलित नहीं है के अनुसार बी। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। 4थी अनुसूची राज्यसभा प्रतिनिधियों के क्षेत्रों का आवंटन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को सबसे पहले संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची जो कि संघ एवं राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन है। अगर किसी नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। नई जोड़ी गई अनुसूची यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।